और आप स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे, राइट? यस। ओके। तो जो भी हम लास्ट सेशन में हमने जो भी डिस्कस किया था, उसमें कुछ डाउट किसी को कुछ समझने में क्या? सर, हाँ। जैसे सिस्टम डॉट आउट वाला, जैसे सिसो अपन प्रिंट करते हैं, तो हम्म। आपने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था इंटीजर एक्स वाला, तो उसमें ओनली इन ब्रैकेट ओनली एक्स लिया था। राइट। और जब बाकी के एग्जांपल लिए थे तो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन प्लस एक्स, तो जैसे डबल फ्लोट कैरेक्टर था, तो उसमें जैसे वही लिखना पड़ेगा कि ओनली इन ब्रैकेट एक्स लिख के छोड़ दिया तो भी आउटपुट आएगा? तो भी आउटपुट आएगा, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है? ना ना ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके। हाँ 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 हाँ, कोई इशू नहीं है। उसी तरीके से आउटपुट एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट आपको आएगा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वो तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि हम इंटीजर वहाँ पे यूज करेंगे, बट आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो ना इसमें। मतलब अगर इंटीजर नहीं है तो फ्लोट है, डबल है, तो आप ब्रैकेट में आप सिर्फ अगर वेरिएबल का नाम लिखा है, इट मींस दैट मींस सिर्फ वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप कुछ मैसेज के साथ अगर आप प्रिंट करना चाहते हो आप, राइट, तो अगर आपने मैसेज के साथ देना है देन आपको डबल कोट में लिखना है और प्लस कॉन्केट करने के लिए यूज करेंगे। और फिर हम लोग जो भी वेरिएबल का नाम होगा, चाहे वो वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग आज हम कुछ देखें कि डायनेमिकली हम यूजर से किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनपुट हम लेंगे। मतलब क्या डायनेमिक का मतलब क्या, कि अभी जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया था कुछ इस तरीके से, और हमने खुद से वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया था, राइट। और एक अगर हमने कैलकुलेशंस के भी हमने एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म किया था, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था कि x की वैल्यू 10 था, जैसे y की वैल्यू 20 दे दिया, और z में सिंपल सा मैंने दोनों का एडिशन कर दिया था। और यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट पे हमने प्रिंट पे हमने इस तरीके से हमने मैसेज दे दिया था क्या, कि सम एज प्लस z, कुछ इस तरीके से हमने लिखा था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो कल हमने देखा था उसमें क्या था कि आपने x और y की जो वैल्यू है हमने खुद से एज ए प्रोग्रामर हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। लेकिन यही चीज आज मुझे क्या देखना है कि ये जो है मुझे जो आउटपुट स्क्रीन है, यानी अभी जो हम लोग आउटपुट स्क्रीन यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, कमांड प्रॉम्प्ट हम कर रहे हैं। और उस कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से हम वहाँ पे कुछ यूजर इनपुट देगा, और वो इनपुट को हमें यहाँ पे x में और y में स्टोर कराना हो, तो उसके लिए हमें आज कुछ इनबिल्ट क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पास कुछ इनबिल्ट मेथड्स होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मींस यूजर के साथ इंटरेक्शंस किस तरीके से होगा। लाइक अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूं, कि अगर जैसे आप मान लीजिए क्या आप कैलकुलेटर स्टार्ट करते हो, तो कैलकुलेटर में क्या होता है कि आप जैसे ओपन करते हो तो कैलकुलेटर में आपको सिर्फ ये नहीं दिखाता है क्या कि आपने मतलब जैसे ऑन करते हुए आपको ये नहीं दिखाएगा कि 10 + 20 = 30, ऐसा नहीं होता है। वहां पे पहले आपको कुछ इनपुट देना होता है। आप जो कैलकुलेटर का जो कीबोर्ड है, की से आप वहां पे जो भी इनपुट आपको देना हो कि आपको किस चीज का एडिशन आपको करना है, पहले वो चीज आप इनपुट आप वहां पे देते हो, और फिर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पे आपको वैल्यू आपको वहां पे आउटपुट हमें करके देता है। तो हमें कुछ इनपुट यहाँ पे कंप्यूटर को देना है जावा प्रोग्रामिंग में, तो किस तरीके से हम देंगे उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और सभी टाइप का जो वैल्यू होगा इंटीजर में हम किस तरीके से यूज करेंगे, फ्लोट अगर लेना हो तो कैसे यूज करेंगे, स्ट्रिंग में किस तरीके से लेंगे। मीन्स किसी भी टाइप की वैल्यूज का अगर आपको डेटा रन टाइम में यूजर से कुछ इनपुट लेके आपको प्रोग्राम में यूज करना हो, देन हाउ कैन वी यूज दैट। तो आज वो सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि हमें आज करना क्या है? यस सर। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इनबिल्ट क्लास हम यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैनर। और स्कैनर क्लास का जो है यूज हम किस तरीके से करेंगे, वेरी फर्स्ट यहाँ पे लाइन में आपको यहाँ पे टाइप करना क्या है कि एक कीवर्ड आपको यूज करना है, और उस कीवर्ड का नाम जो है होगा इंपोर्ट। ठीक है। और इंपोर्ट का जनरल मीनिंग जो आप लोग समझते हैं एग्जैक्टली वही चीजें हैं कि इंपोर्ट का मतलब क्या, कहीं बाहर से कुछ तो आ रहा है और हमारे इस क्लास में आके उसका कुछ तो हम यूज हम करेंगे। तो इंपोर्ट करना है, बट किस चीज को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर में काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो अभी मुझे एक्सप्लेन करना है इसके बारे में कि स्कैनर जो क्लास है
यहाँ पे एस कैपिटल होगा। ये इनबिल्ट क्लास है, जावा में पहले से है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में आप जैसे आप जावा इंस्टॉल करते हो, यानी जेडीके सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट ये सभी स्कैनर जो क्लास है ये आपके सिस्टम में आ चुका होता है, आपके कंप्यूटर में है, इनबिल्ट है, पहले से बना हुआ है जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हो। तो हमें क्या करना है कि स्कैनर क्लास का यूज करना है। बट क्यों करना है, पहले मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया कि हमें जब भी यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज हम करेंगे। तो स्कैनर क्लास का यूज क्या हुआ कि यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इंपोर्ट करना है। किसे इंपोर्ट करना है? स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है। बट स्कैनर क्लास आपके सिस्टम में कहाँ पे है वो चीज आपको बताना पड़ेगा, राइट? मतलब क्या कि स्कैनर क्लास जो है आपके सिस्टम में कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो है बताया है, कंप्लीट मैंने लोकेशन बताया कि आपको जावा फोल्डर एक मिलेगा। जावा फोल्डर के अंदर अगर आप जाएंगे देन यू विल फाइंड वन यूटिल फोल्डर। फोल्डर को कहने का मतलब क्या, फोल्डर में मतलब बोलचाल की भाषा में हम फोल्डर हम बोलते हैं ताकि आपको समझ में एक्चुअली आए। लेकिन अगर हम मतलब प्रोग्रामिंग के टर्म में अगर हम बोले तो इसको हम पैकेज भी कहते हैं कि जावा पैकेज के अंदर यूटिल पैकेज है, उसके अंदर में अगर आप जाएंगे देन यू विल फाइंड द स्कैनर क्लास जो कि इनबिल्ट क्लास है। तो अगर इसे समझने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके सिस्टम में जो आप बाय डिफॉल्ट जो आप इंस्टॉल करते हो सी ड्राइव में जाता है, ठीक है। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स करके एक होता है फोल्डर, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जावा फोल्डर मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि जावा फोल्डर के अंदर आप जाएंगे, देन यूटिल फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो स्कैनर क्लास आपको वहाँ पे मिलेगा। अब इसी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कीवर्ड क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया किसके लिए, तो अभी क्लास मैक जो हमारा हमने जो खुद से अभी एक क्लास क्रिएट किया है इसके लिए हमें इंपोर्ट करके दे दिया, और अब मुझे उसका यूज नीचे हमें करना है। आई होप कि ये चीज समझ में आया हुआ इतना चीज। यस सर, यस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इंपोर्ट तो हमने कर लिया, ठीक है। अब मुझे और एक चीज और मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, वो एग्जांपल क्या था कि मैंने एक सेपरेट क्लास बना के आपको दिखाया था कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लास ए हमने एक बनाया था, इसके अंदर कुछ मेथड था और इसको एक्सेस करना था। तो मैंने आपको इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको क्लास ए को एक्सेस करना है तो देन यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर क्लास ए। मतलब क्लास ए के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो ही आप इस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जिस तरीके से कंसेप्ट मैंने बताया था कि किसी भी क्लास को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना है, सेम उसी तरीके से आपको करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है ना, ये क्लास कौन सा है, स्कैनर क्लास है, जो कि इनबिल्ट क्लास है, पहले से बना हुआ है, ठीक है। बस स्कैनर क्लास और हमारे वाला जो क्लास था ए, जो कल मैंने क्रिएट करके आपको बताया था, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि ये हमने खुद से बनाया था, क्लास ए जो है हमने खुद से अपने मर्जी से कुछ भी नाम हमने दे दिया था और क्रिएट किया था, और ये स्कैनर क्लास जो है ये इनबिल्ट क्लास है। लेकिन हमें क्या करना है कि दोनों जो एक क्लास का एक्सेस करना था मैक में, तो मैक में आके हमने ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था। मैंने कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया था, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को याद होगा, समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो है क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू से, और फिर मेमोरी एलोकेशन होगा, फिर क्लास का नाम हम इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये जो हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, क्लास ए को एक्सेस करना था मैक में, तो हमने इस तरीके से लिखा था। एग्जैक्टली सेम थिंग हमें क्या करना है कि मुझे स्कैनर क्लास यूज करना है किसमें, मैक क्लास के अंदर। तो हमें फिर से स्कैनर क्लास के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। आई होप की बात समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। तो हमें स्कैनर क्लास के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो आप में से कोई बता सकते हो कि हम स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे? अगर मुझे स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? सर अभी एओ तो ऑब्जेक्ट ही होगा ना? हाँ, एओ तो ऑब्जेक्ट हो गया है ना। एओ जो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये मतलब क्लास ए का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। लेकिन अभी जो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास एक्सेस करना है इस क्लास के अंदर, राइट। जैसे कल मैंने आपको क्या बताया था कि क्लास ए के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाया था, अभी मुझे क्लास स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना। तो सिंपल है ना, आपको करना क्या है कि अच्छा। आपको स्कैनर कैसे लिखोगे, आप स्कैनर क्लास को एक्सेस करना है, जिस क्लास को एक्सेस करना है उस क्लास का आप नाम लिखो पहले, राइट। स्कैनर लिख दिया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे मैंने वहां पे ए ओ लिखा, अभी हमने एस ओ नाम दे दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने कल भी बताया था कि आप ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। अब इक्वल्स टू,
फिर जैसे वहाँ पे न्यू था, यहाँ भी आपको न्यू लिखना है, और फिर क्लास का नाम जो स्कैनर होता है इस तरीके से लिखेंगे। तो अब देखो दोनों में क्या कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट क्लास के नाम के अलावा बाकी सब कुछ सेम है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट बना, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम कल एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको डिफरेंट क्लासेस को एक्सेस करना हो तो हम ऑब्जेक्ट बना के ही हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे वही चीजें मैंने किया कि मुझे स्कैनर क्लास को एक्सेस करना था, तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस किया कि क्लास का नाम, यहाँ पे स्कैनर क्लास है तो स्कैनर यहाँ पे यूज किया, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा इक्वल्स टू न्यू और स्कैनर लिखा। यहाँ तक किसी को समझने में कुछ डाउट है जो मैंने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है? किसी को भी कुछ डाउट हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, या सब लोगों को समझ में आया ये चीज अभी जो मैंने बता रहा हूँ ये? हाँ ठीक है, ये सही है। तो अदिति ने बिल्कुल सही आंसर उन्होंने दिया कि इस स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट तो हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि स्कैनर का जो है, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रैकेट साइन के अंदर हमें एक कीवर्ड यूज करना है, और वो क्या होगा, वो होता है सिस्टम डॉट इन। ये एक नया चीज मैंने अभी आपको बता रहा हूँ जो मैं कल इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो ये सिस्टम डॉट इन को हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, देखिए ये हमारे स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, ये मैं कुछ डिफरेंट चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट इन। अब इसका मतलब आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको सिंपल सा मैं एक एक्सप्लेन करने के लिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम लोग क्या लिखा करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो एज इट इज आपको आउटपुट मिलता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट। तो सिस्टम डॉट आउट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो हमें आउटपुट, कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, राइट। सेम उसी तरीके से सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या कि कंप्यूटर को हम इनपुट देंगे, बस ये डिफरेंस है। सिस्टम डॉट आउट मतलब क्या, कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है कि सिस्टम डॉट आउट के अंदर अगर मैंने हेलो लिखा तो ये मैसेज आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है, आप यानी कंप्यूटर आपको आउटपुट दिखाता है। वो एग्जैक्टली सेम थिंग विद द सिस्टम डॉट इन, मतलब सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या, कंप्यूटर आपको कुछ इनपुट वो देगा, राइट। अब यहाँ पे जो चीजें हो रहा है क्या कि सिस्टम डॉट इन किस तरीके से काम कर रहा है और इंटरनली क्या सब चीजें होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वो ज्यादा आपको बेहतर चीजें समझ में आएगा। तो अभी आपको एक न्यू स्क्रीन, एक ब्लैंक स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे किस तरीके से काम यहाँ पे होगा, पहले उसे समझिए आप। यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या है कि मैं एक डायग्राम एक ड्रॉ करता हूँ कि कीबोर्ड से जो आप जो कुछ भी आप इनपुट देते हो, वो आप कंप्यूटर को जो भी आप इनपुट दोगे, आप वो इनपुट आप किस तरीके से आप दे सकते हो आप। तो ये आप अज्यूम करो कि ये जो है हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। ये जो है हमारा ये कीबोर्ड है, ठीक है। अब कीबोर्ड से जो भी इनपुट यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो इनपुट कहाँ पे जाएगा, यानी कीबोर्ड से आपने जो कुछ भी इनपुट दिया तो वो इनपुट जो है वो एक टेम्पररी मेमोरी एलोकेशन बनता है इंटरनली, और वो यहाँ पे आके स्टोर होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पहले से ये बना रहेगा, इस तरीके से रहता है, ठीक है। और ये जो टेम्पररी जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसको हम कहते हैं बफर, ठीक है, जो टेम्पररी स्टोर करता है डेटा को, जो भी यूजर जो भी कीबोर्ड से इनपुट देगा उसे स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड से जो भी इनपुट देगा उस तरीके को, जैसे मैंने यहाँ पे एरो लिखा, तो ये कैसे इनपुट देगा, तो ये सिस्टम डॉट इन के हेल्प से देगा। सिस्टम का मतलब क्या कि आप अपने कीबोर्ड को समझो कि सिस्टम जो है आपका कीबोर्ड है, और वहां से हम जो भी इनपुट हम देंगे वो इनपुट हमारे बफर लोकेशन पे जाएगा और वहां पे डेटा को यहाँ पे स्टोर करेगा, टेम्पररी यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। लेकिन हमें इसको प्रोग्राम में यूज किस तरीके से करना है, तो यहाँ से हमें जो हमारे पास जो भी डेटा यूजर ने यहाँ पे इनपुट दिया, वो इनपुट यहाँ से निकलेगा और फिर आप जिस वेरिएबल में आपको स्टोर करना हो उस वेरिएबल में जाके उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। मान लो कि ये हमारा एक वेरिएबल हमने बना दिया, सपोज इसका नाम दे दिया x, तो यूजर जो भी इंफॉर्मेशन देगा उस फिर यहाँ पे जाके स्टोर करेगा। तो यहाँ का जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से जाएगा, उसके लिए यहाँ पे जो हम लोग एक मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट, अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर होगी तो नेक्स्ट इंट मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है।
अब इससे आप समझो कि ये x यहाँ पे मैंने जो यूज किया x है क्या, तो x को मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, x एक वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो इंटरनली इस ये सब सारी चीजें होगा, मतलब क्या कि जैसे आप यहाँ पे कीबोर्ड से रन टाइम में जो भी इनपुट आप देते हो, सपोज आपने एक इनपुट दे दिया, आपने दे दिया सपोज आपने दे दिया 30, तो 30 जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे 30 स्टोर नहीं होगा, 30 कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, 3 और फिर यहाँ पे 0 कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, क्योंकि आप एक साथ 2 डिजिट आप नहीं डाल सकते हो, राइट। कीबोर्ड से आप जो भी इनपुट देते हो 1 बाय 1 इनपुट जाता है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक इनपुट कीबोर्ड से दिया जो हमारे जावा प्रोग्राम को जाना चाहिए, तो वहां पे मैंने मुझे 30 देना है, तो मैं 3 और 0 यानी 2 स्टेप में आप दे सकते हो, एक बार में आप दोनों 30 आप नहीं दे सकते हो, राइट। आप समझ में आ रहा है ये बातें कि आप एक बार में कीबोर्ड से आप एक ही डेटा आप इनपुट कर सकते हो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर मुझे 30 देना है तो पहले हमने 3 प्रेस किया, तो 3 इस यहाँ पे इस लोकेशन पे आके स्टोर हो गया, फिर मैंने 0 रखा तो ये सेकंड वाले यहाँ पे सेकंड वाले सेल में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये 3 डिफरेंट है, 3 अलग है, 0 अलग है, तो इसे जो हम लोग कहते हैं कि ये जो इस टाइप का जो डेटा यहाँ पे जो आएगा, इस डेटा को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो डेटा मैं यहाँ पे बताया कि 30 जो यहाँ पे मिल रहा है, इसे हम कहते हैं रॉ डेटा। मतलब क्या, ये हमारा एक रॉ डेटा होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इंटीजर में नहीं है, अभी ये इंटीजर में नहीं है, ये रॉ डेटा वो लेता है। और फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट इंट जो मेथड होता है ना, ये क्या करता है, अगर आपने उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए नेक्स्ट इंट मेथड यूज होगा, और फिर इस 30 को एक साथ कंबाइंड करके फिर वो जो है यहाँ पे जाके उसे स्टोर कराएगा, और फिर यहाँ पे 30 एक साथ यहाँ पे आएगा इंटरनली। तो नेक्स्ट इंट मेथड का काम क्या हो गया कि ये क्या करता है, नेक्स्ट इंट का काम क्या हो गया, टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू, अभी मान लो इंटीजर की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इंटीजर में वो इसे कन्वर्ट करेगा। तो ये होता है नेक्स्ट इंट मेथड का काम होता है। आई होप ये चीज समझ में आया कि मैंने क्या क्या चीजें बताया यहाँ पे। मतलब क्या कि कीबोर्ड से आपने कुछ डेटा दिया, जो भी आप डेटा देते हो तो डायरेक्टली आपके प्रोग्राम में नहीं आता है, वो सिस्टम डॉट इन मतलब क्या, कीबोर्ड से होते हुए वो डेटा बफर एक लोकेशन आता है जहां पे पहले टेम्पररी स्टोरेज आप एरिया बोल सकते हो, उस टेम्पररी स्टोरेज एरिया पे जाके वो वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगा, स्टोर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा 30, तो अलग अलग वो स्टोर करेगा। इस डेटा को मैंने क्या कहा, इसको मैंने जो इंटरनली जो टर्म इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, उसको कहते हैं रॉ डेटा। अब रॉ डेटा क्या होगा कि उसे मुझे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनबिल्ट मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट मेथड। ये इनबिल्ट मेथड होता है, और ये नेक्स्ट इंट मेथड का काम क्या होगा, जो भी रॉ डेटा वहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू यानी बफर से जो आया है, वो रॉ डेटा को जो है कन्वर्ट करेगा वो इंटीजर में, और फिर जो भी कन्वर्ट करने के बाद जो डेटा रेडी बना है, वो डेटा यहाँ पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। यहाँ तक कोई डाउट समझने में? किसी को डाउट, अभी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है, इसको समझने में कुछ डाउट है तो पूछिए। पर इसमें जैसे आपने नंबर लिया, अगर इसमें कोई नेम होता लाइक दैट कंट्री का नेम इंडिया वगैरह, तो जैसे बफर में INDIA एक ब्लॉक में होता, तो नेक्स्ट इंट के बाद भी वो पूरा इंडिया कंबाइन कर लेता। एग्जैक्टली कंबाइन करता। तो नेक्स्ट इंट नहीं उसके लिए यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट इंट जो मेथड है वो उसका काम है क्या, सिर्फ इंटीजर टाइप के जो वैल्यू होगा, है ना, मतलब यहाँ से बफर से जो भी आया उसको इंटीजर में वो लेके आएगा। अगर जैसे आपने बोला क्या इंडिया अगर हमने दिया है ना, INDIA, अगर मैंने कुछ इस तरीके से अगर इंडिया मैंने लिखा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंडिया अगर आपने कुछ इस तरीके से लिखा, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे नेक्स्ट इंट यूज नहीं करेंगे, वहां पे आता है नेक्स्ट मेथड आता है स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए, नेक्स्ट लाइन मेथड होता है। तो सभी डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंगली आपको मेथड यूज करना है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करके बताऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं। कि आप सिंपल सा ये समझो कि नेक्स्ट इंट मेथड का काम है कि सिर्फ वो इंटीजर रॉ डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करके वो लेगा। अगर आपको फ्लोट टाइप की अगर आपने डेटा वहां पे दिया तो उसके लिए नेक्स्ट फ्लोट मेथड आता है, डबल है तो नेक्स्ट डबल होगा, स्ट्रिंग है तो नेक्स्ट लाइन होगा।
तो इस तरीके से सभी के लिए अलग अलग आप कौन से डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सभी तरह का इनबिल्ट मेथड यहाँ पे पहले से बना के रखा गया है कि बफर से जो भी डेटा आएगा तो वहाँ पे आप अपने प्रोग्रामिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड यूज करोगे, ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि अगर आपने सब कुछ इंटीजर में डिक्लेयर किया हुआ है तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट इंट मेथड यूज करना है, अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू अगर आपको वहाँ पे चाहिए तो नेक्स्ट फ्लोट यूज करना है, डबल है तो नेक्स्ट डबल यूज करना है। क्लियर है अभी ये चीजें? हाँ सर, ऐसा बोल सकते कि जो वैल्यू दी है डिपेंड ऑन डेटा टाइप, उसके सामने नेक्स्ट लगा दो तो वो कन्वर्ट कर देगा उसी में। एग्जैक्टली यस, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट इंटीजर जो भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट इंट मैंने लिखा है तो आप यहाँ पे देखो कि आई जो है वो कैपिटल में है ना। सेम उसी हाँ, तरीके से ये अगर होता हम है सर, फ्लोट यूज करेंगे तो एफ कैपिटल होगा, अगर डबल होगा एफ तो कैपिटल होगा। डी कैपिटल होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ओके ये सर। चीज इंटरनली ये चीजें होता है। तो कीबोर्ड से जो भी इनपुट होगा सिस्टम डॉट इन, मतलब सिस्टम मतलब आप समझो कि ऑब्जेक्ट है, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। और नॉर्मली अगर बोलचाल की भाषा में समझने के लिए आप समझो कि सिस्टम मतलब क्या, कि आपका कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड से जो भी हम इनपुट देते हैं पहले वो बफर में जाएगा और बफर में यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टोर करेगा, और स्टोर होने के बाद जो है फिर यहाँ का ये मेथड काम करता है और वो यहाँ से डेटा, रॉ डेटा को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके और फिर उसे यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं समझने में ये चीज को? ठीक है, अब इसका यूज। सर अब हाँ सर अभी नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर क्लास की, और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम वो उस मेथड को एक्सेस करने के लिए। राइट राइट। तो अभी वहां पे प्रिंट एलन भी एक मेथड है, तो वहां पे तो मतलब वो इनबिल्ट है क्या फिर? हाँ प्रिंट क्योंकि एलन तो ऑब्जेक्ट इनबिल्ट क्लास। है, जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो ऑब्जेक्ट है, देखिए तो ये जो नेक्स्ट इंट जो मेथड है ये किसका मेथड है? ये जो है स्कैनर क्लास का मेथड है, मतलब ये है राइट। जो स्कैनर क्लास जो हम लोग अभी इंपोर्ट करने वाले हैं, तो स्कैनर क्लास जो है इनबिल्ट क्लास है। तो हमने ऊपर इंपोर्ट हमने स्कैनर क्लास को क्यों किया और ऑब्जेक्ट हमने क्यों बनाया है? क्योंकि आप स्कैनर क्लास का जो ये जो मेथड है, अब जो भी मैंने डिस्कस किया कि नेक्स्ट इंट मेथड, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन, है ना, ये सब मेथड कहाँ से आ रहा है? स्कैनर क्लास का है, इसलिए हम इसके ऑब्जेक्ट से ही इसके पर्टिकुलर मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, राइट। तो जैसे सर मैंने, प्रिंट एलन में, अच्छा प्रिंट एलन मेथड का क्लास कहाँ पर है? तो प्रिंट एलन का जो है देखो वहां पे हमने क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं ना, तो ये सिस्टम का ही पार्ट आता है वो, है ना। जो सिस्टम जो है, सिस्टम अच्छा यहाँ पे अच्छा। क्या इनबिल्ट क्लास है वो सिस्टम जो है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट इन क्या होता है, इन क्या होगा उसका मेथड हो गया। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, तो उसका वो सब मेथड हो जाता है और उसके थ्रू आपको जो भी आउटपुट आपको मिलता है वहां पे आप देख पाते हो। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ भी है कि सिस्टम डॉट इन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से आप कीबोर्ड से इनपुट आप दे रहे हो और वहां पे सिस्टम डॉट आउट से हमें आउटपुट मिलता है, बस इतना आपको समझना है, राइट। ओके ओके। ठीक है, अब ये चीज तो आपको इंटरनली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंटरनली ये सब चीजें किस तरीके से होगा। तो हम जब कोडिंग हम लिखेंगे इसका एक्चुअल में, तो हमें बफर वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इस तरीके से, मैं आपको इंटरनली बताया किस तरीके से होगा। अगर हम कोडिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मैं वापस से कोडिंग वाले पार्ट पे आता हूँ। और मैंने अभी यहाँ पे स्कैनर लिख दिया, ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू से मेमोरी एलोकेशन होगा, स्कैनर यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट इन लिखा। तो यहाँ से जो भी डेटा आएगा, ये मैंने इंटरनली आपको एक्सप्लेन किया कि कीबोर्ड से जो भी डेटा आया वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो जो भी कि यहाँ से डेटा आया, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सपोज यहाँ पे x डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, x y z, हमारे पास तीन यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया। मुझे x में पहला वैल्यू स्टोर करना है, दूसरा वैल्यू y में स्टोर करना है और z में सपोज एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन को हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर को समझने के लिए अगर हम मैसेज यहाँ पे देते हैं क्या, कि अगर मैंने यहाँ पे मैसेज समझने के लिए दे दिया क्या कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया। अब यूजर जो भी इनपुट देगा तो वो इनपुट कहाँ पे जाने वाला है, मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड से बफर में जाएगा और फिर बफर से कौन लेके आएगा, तो बफर से लेके आएगा कौन, आपका मेथड लेके आएगा। तो मेथड कौन सा यूज हम करेंगे, नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। बट जो ये नेक्स्ट इंट मेथड है ये किसका मेथड है, तो स्कैनर क्लास का मेथड है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे ही कॉल होगा ना, मतलब आप जब भी नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करोगे तो ये नेक्स्ट इंट मेथड मैंने बताया कि स्कैनर क्लास का ये मेथड है, तो इसे कॉल करने के लिए आपको स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, एसओ डॉट नेक्स्ट इंट मेथड। तो इसने क्या किया कि डेटा जो भी बफर के पास था वो डेटा ले आया और उसे कहाँ पे स्टोर करेगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि इसे मुझे स्टोर कहाँ पे करना है, एक्स में स्टोर करके दे देना है, बस। तो यहाँ पे हम इंटरनली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बफर
के बारे में, इसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी प्रोग्रामिंग में कुछ भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, इंटरनली काम ये करता है ये, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट सिस्टम डॉट इन बफर में गया और बफर से हम नेक्स्ट इन से हेल्प से कन्वर्ट करते हुए हमने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे किया। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमें किसके लिए करना होगा, सपोज मैंने y के लिए कर लिया कि एंटर द वैल्यू ऑफ y। अब यूजर ने फिर से दूसरा इनपुट दिया, फिर से वो बफर में जाएगा और बफर से फिर वहाँ पे नेक्स्ट इंट मेथड उसे कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और रॉ डेटा को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और फिर उसको स्टोर कर लेगा यहाँ पे y में स्टोर कर लेगा। अब यहाँ पे हमने z में एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर दिया कि जो भी x और y के पास जो भी वैल्यू जो आया है, अभी यूजर ने जो इनपुट दिया है वो वैल्यू x और y के पास में रहेगा और फिर आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे उसको प्रिंट कर दो आप। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया क्या कि सम इज प्लस z, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया। क्लियर है ये चीज? सर वो वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y के लिए सिस्टम डॉट इन होना चाहिए ना? सिस्टम डॉट इन हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। हाँ ओके। देखिए ये जो मैसेज, ये देखो ये मैसेज मैंने यूजर को समझने के लिए दिया। अगर ये मैसेज मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैं अभी सपोज मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है, आपका जो क्या डाउट है मैं समझ में आया। अगर मैं इसको कमेंट कर दिया, राइट, तो जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट किया तो ये काम किस तरीके से करेगा, आप वो चीज देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ये रन होगा तो नेक्स्ट इंट मेथड कॉल होगा, मतलब कि ये बफर से वैल्यू लाने के लिए रेडी रहेगा और लाया और एक्स में स्टोर कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इनपुट देना भी पड़ेगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ अभी, ठीक है, आप लोगों को भी ये स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट ना, कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी देखिए तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हमें डेस्कटॉप पे हमने स्टोर किया हुआ था, तो cd डेस्कटॉप और हमें cd फाइल का नाम क्या रखा था मैंने, टेस्ट जावा, हाँ, और कंपाइल करेंगे और mac.java, ठीक है, ये कंपाइलेशन हो गया। और जैसे कंपाइलेशन होने के बाद आप इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, अभी आप देखो कुछ आउटपुट आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट ना, लेकिन ब्लिंक हो रहा है ना, मतलब आपसे वैल्यू मांग रहा है कीबोर्ड से, जो सिस्टम डॉट इन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है कि आपसे कीबोर्ड से वैल्यू मांग रहा है। अगर मैंने ये पर्टिकुलर मैसेज अगर मैं नहीं लिखता, सिस्टम डॉट आउट वाला ये मैसेज है ना, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यूजर ब्लैंक हो जाता है कि हमें करना क्या है। बट मैं अभी आपको मैनुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कि यहाँ पे हमें कुछ इनपुट देना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्लिंक होने का मतलब क्या है कि सिस्टम डॉट इन एक्टिवेट हो चुका है और वो आपसे वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर नॉर्मल यूजर को अगर आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप उसको इस तरीके से सॉफ्टवेयर बना के आप देते हो, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, यहाँ पे करना क्या है, ब्लैंक है, कुछ मैसेज ही नहीं आ रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, तो यूजर को तो इतना नहीं समझ में आ रहा है कि ब्लिंक हो रहा है, हमें वैल्यू देना है, राइट। तो यहाँ पे अभी देखो मैं वैल्यू देता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, ठीक है, कीबोर्ड से मैंने 10 दिया, तो ये 10 जो है कीबोर्ड से होते हुए इंटरनली कहाँ जाएगा, ये बफर जोन में जाएगा। और ये किस तरीके से जाएगा, 1 सेपरेट होगा, 0 सेपरेट होगा। फिर जो हमने यहाँ पे नेक्स्ट इंट मेथड यूज किया है वो क्या करेगा, 1 एंड 0 जो सेपरेट है उसे वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे एक्स में स्टोर करेगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए फिर से दोबारा वो तैयार हो जाएगा। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये सब सारा प्रोसेस इंटरनली जो मैंने एक्सप्लेन किया वो इंटरनली सब परफॉर्म कर लिया। अब ये दूसरा वैल्यू लेने के लिए तैयार है, दूसरी बार ब्लिंक हो रहा है, मैंने दूसरा टाइम यहाँ पे वैल्यू दे दिया 50 दे दिया, ठीक है। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो ये वैल्यू 50 जो होगा ये इंटरनली y तक पहुंच जाएगा, मतलब कहां से, कीबोर्ड से हमने दिया, बफर में जाएगा, बफर से होते हुए वो y में आ जाएगा और फिर यहाँ पे एडिशन होगा और फिर आपको ये आउटपुट आपको दिखाएगा। अभी मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखो दिखा रहा है सम इज 60, ठीक है। तो इंटरनली जो भी हमने वैल्यू दिया उसका एडिशन यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। बट अगर मैंने ये नहीं लिखा तो यूजर को समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने यूजर को समझने के लिए ये मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिया था। अभी इसको मैं यहाँ पे हटा दिया, तो अब जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने यूजर को समझने के लिए कि मैसेज वहाँ पे दे दिया। अब इसी प्रोग्राम को अगर आप रन करके देखो तो पहले से प्रोग्राम ये ज्यादा बेटर दिखेगा और यूजर को आसानी से समझ में आएगा। अभी आप देखो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, अब यूजर समझेगा कि ओके हमें कुछ वैल्यू इनपुट हमें यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे हम कुछ इनपुट, अब यूजर अपने अकॉर्डिंग इनपुट देगा। जैसे एंटर किया, अंदर का प्रोसेस वही सब चीजें हो रहा है, बट फिर से दूसरा मैंने दे दिया कि एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ पे दूसरा इनपुट दे दिया और फिर आपको इस तरीके से आंसर दे रहा है। क्लियर है अभी? यस सर। कोई डाउट किसी को, थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप बताइए कि क्या डाउट है, तो हम फिर उस पर और भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है किसी को थोड़ा भी डाउट नहीं ना?
चलिए ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया हो। मतलब आपको सिंपल सा ये समझना है कि सिस्टम डॉट इन अलाउ करता है कि आप कुछ इनपुट आप दे सकते हो कीबोर्ड के हेल्प से। तो वो जो डेटा है सबसे पहले वो बफर जोन में जाएगा, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो डेटा यहाँ पे जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट इंट मेथड है या नेक्स्ट फ्लोट मेथड है, ये क्या यूज़ करना है ये आपको डिसाइड करना है, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। और फिर यहाँ से नेक्स्ट इंट क्या करेगा, जो भी यहाँ से रॉ डेटा आ रहा है उस रॉ डेटा को कन्वर्ट करेगा। अगर आपका इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, और फिर उस वो पर्टिकुलर आपको वेरिएबल में जाके उसको स्टोर कर देगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैंने इसको आपके लिए मैं सेव करके रख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमें और भी दूसरे टाइप की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, मैं अभी यहाँ पे एक ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ले लेता हूँ, है ना। स्ट्रिंग मान लो कि एक नेम ले लिया, और अभी मैंने यहाँ पे एक मैसेज यूजर को समझने के लिए मैसेज दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट पे कि एंटर योर नेम, कुछ इस तरीके से दे दिया। और अभी यहाँ पे क्या करना है, फिर अब यहाँ पे क्या हो गया कि आप स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले रहे हैं। तो अभी आपको अपना सोचना है क्या कि हमें वहाँ पे जो बफर से जो डेटा आएगा वो हमें स्ट्रिंग टाइप में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग मेथड यूज हम कर सकते हैं, या तो सिर्फ नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं या नेक्स्ट लाइन भी मेथड यूज करते हैं। और दोनों में क्या डिफरेंस है मैं उसके बारे में भी अभी डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपने सिर्फ नेक्स्ट मेथड लिखा, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा कि मतलब इंट फ्लोट डबल इस तरीके से कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को लेने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और उसको किस में स्टोर कर देगा, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो है नेम, उस नेम में जाके उसको स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैंने प्रिंट क्या कर दिया, हेलो, और यहाँ पे जो है प्लस जो भी नेम में डेटा होगा उसी को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले हम लोग कर देंगे। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट मेथड हो गया, तो नेक्स्ट मेथड का के बारे में मैंने क्या बताया कि ये हमें जो भी डेटा रॉ डेटा होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें नेम में स्टोर करेगा, और फिर हम नेम पे यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अभी यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखते हैं कि सब ठीक है क्या। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके आप देखो, यहाँ पे आ रहा है क्या, एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया CNC वेब, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, अब देखो आ रहा है हेलो CNC वेब। कोई डाउट नहीं समझने में, क्लियर होना चाहिए यहाँ तक, क्लियर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया, इसमें अब जो अभी यूज किया इसका ड्रॉबैक क्या है वो आप देखो। मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब मैं यहाँ पे फिर से इसी प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं किया है। अभी आप देखो, अभी आपको ड्रॉबैक इसका समझ में आएगा। यहाँ पे क्या, एंटर योर नेम। अब मैंने कुछ इस तरीके से लिखा CNC स्पेस देके फिर मैं वेब दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, अभी आप देखो इसका ड्रॉबैक समझ में आ रहा है कि उसने सिर्फ CNC लिया, वेब को इसने नहीं स्टोर कर किया उसने, राइट। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो सिर्फ मतलब जैसे वो व्हाइट स्पेस आया उसके बाद को वो कन्वर्ट नहीं करेगा, वो छोड़ देगा वो, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड का यूज क्या है कि अगर आपने एक साथ विदाउट स्पेस, अगर आपने जो कुछ भी डेटा आपने वहां पे दिया है, यानी बफर के पास जो भी डेटा वहां पे रहेगा वो कन्वर्ट करके इसमें ले लेगा। लेकिन आपने स्पेस देने का मतलब क्या, एक गैप बन जाएगा, यहाँ पे कुछ स्पेस व्हाइट स्पेस होगा, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डेटा दिया है। तो उस केस में बस वो समझता है इतना ही डेटा है, उसको जो है नेक्स्ट इंट जो है कन्वर्ट करेगा और वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो इसलिए नेक्स्ट जो सिर्फ नेक्स्ट मेथड का जो है, आप अगर विदाउट स्पेस अगर आप दे रहे हैं तब तो ओके है, बट अगर आपने स्पेस बीच में डाल के अगर आपने फर्स्ट नेम लिखा और फिर बीच में स्पेस दिया और फिर आपने अगर वहाँ पे लास्ट नेम डाल दिया तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन बताया गया कि इस केस में आप क्या करो, यूज करो। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आई थिंक सेव मैंने किया है इसको, हाँ ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, नेक्स्ट लाइन मेथड। तो ये क्या करता है, लाइन क्या करने का मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट लाइन मेथड है वो इस पूरा काउंट करता है कि बफर के पास जितने भी डेटा है वो सभी को चेक करेगा। वो बीच में व्हाइट स्पेस भी आ गया है उससे कोई मैटर नहीं करेगा, जितना भी उसमें सेल है सभी को जाके चेक करेगा और जो भी डेटा उसको मिलेगा सभी को कन्वर्ट करके फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल में जाके स्टोर करेगा। अब इसी प्रोग्राम को अगर अब हम कंपाइल करके देखें, अब यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, CNC स्पेस में ले रहा हूँ और फिर मैं वेब दे रहा हूँ,
अभी आप देखो दोनों आ रहा है, CNC भी आया, स्पेस भी ले लिया, वेब भी आ गया। तो ये डिफरेंस है नेक्स्ट मेथड एंड नेक्स्ट लाइन मेथड में। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ऑल क्लियर? ठीक है ना? अब यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भैया, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज तो हो गया कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू हमने ले लिया, और सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे फ्लोट लिखोगे तो फ्लोट टाइप की वैल्यू आप ले सकते हो, है ना। डबल लिखा तो डबल टाइप की वैल्यू आप ले सकते हो। तो जैसे मैं एक आपको डबल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डबल एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम x दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि एंटर एनी नंबर, कुछ इस तरीके से दे दिया मैंने, या एंटर एनी रियल नंबर से बढ़िया चलो नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। एंटर एनी नंबर, और उसको मैंने x में स्टोर कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है क्या, डबल, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने यूजर को मैसेज क्या दे दिया कि एंटर्ड नंबर इज, और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो हमारे पास है x, तो x को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे क्या कि इसको मैं जैसे कंपाइल यहाँ पे कर रहा हूँ, और कंपाइलेशन करने के बाद एंटर एनी नंबर, तो एनी नंबर नहीं देना चाहिए था, अगर डबल है तो डबल टाइप की वैल्यू देना चाहिए था। जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से मैंने बहुत सारा दे दिया, ले लिया, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डबल आप लेना चाहो डबल ले सकते हो, और अगर आपने फ्लोट लिया तो आप ज़्यादा भी देते हो तो वो सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 6 डिजिट तक ही वो लेगा वो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा क्या कि नेक्स्ट इंट नेक्स्ट डबल का क्या यूज़ है और इंटरनली उसका काम क्या है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। और ये चीज़ समझ में आया ना कि एसओ मतलब इसके ऑब्जेक्ट से ही उसके पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हैं। जैसे मैंने कल जो आपको एक एग्जांपल आपको बताया था कि हेलो मेथड को कॉल करना था, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके फिर इसको कॉल किया था हमने हेलो को, तो ही आपको आउटपुट ये दिख रहा था। एग्जैक्टली सेम चीज मुझे करना क्या है कि मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने का रीजन ये था कि और इसके ऑब्जेक्ट से हम इसके पर्टिकुलर मेथड को हम कॉल करेंगे। और इसका काम क्या हो गया कि नेक्स्ट डबल का काम क्या हो गया, वो रॉ डेटा को कन्वर्ट करेगा डबल टाइप के वैल्यू में और फिर उसको एक्स में यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट? अभी सभी टाइप का वैल्यू आपको समझ में आ गया कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग भी आप ले सकते हो यहाँ तक। लेकिन अगर हमें कैरेक्टर लेना हो तो कैरेक्टर के लिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कैर मेथड नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कैरेक्टर के बारे में कल बताया था कि सिंगल कोट में सिंगल लेटर होना चाहिए, दैट इज वो कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टर टाइप का इनपुट लेना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर डेटा टाइप पहले डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल का नाम एक ch नाम हमने दे दिया, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया क्या कि एंटर एनी कैरेक्टर, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूजर को मैसेज दे दिया, उसको हम स्टोर करेंगे ch में। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट कैर मेथड नहीं है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट फ्लोट है, नेक्स्ट डबल है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं नेक्स्ट मेथड डॉट, यहाँ पे उसके अंदर एक और सब मेथड यूज करते हैं और वहाँ पे हम इंडेक्सिंग यहाँ पे देना पड़ता है। कैर एट मतलब कैरेक्टर एट 0 पोजीशन पे कौन सा डेटा होगा सिर्फ उसी को वो कन्वर्ट करेगा और उसको फिर यहाँ पे ch में स्टोर करेगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि एंटर्ड कैरेक्टर इज, और उसको मैंने यहाँ पे ch में स्टोर किया। तो हमें कैरेक्टर के लिए कुछ इस तरीके से यूज हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए कैरेक्टर के लिए, लेकिन पोजीशन आपको बताना पड़ेगा क्योंकि कैरेक्टर मींस इट्स ऑल अबाउट सिंगल लेटर हो, डिजिट हो, सिंबल्स हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रिंग वाला भी रन करके मैंने आपको दिखाया था, अभी आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल किया और अभी इसको हम रन करते हैं, एंटर एनी कैरेक्टर। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, CNC वेब मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सिर्फ जो 0 इंडेक्स पे होगा सिर्फ उसी को वो सिर्फ कैरेक्टर में कन्वर्ट करके ch में स्टोर करेगा। और अभी आप देखो एंटर्ड कैरेक्टर इज c, सिर्फ आपको एक ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे 0 लिखने का मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग में जितने भी इंडेक्सिंग होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इंडेक्सिंग वाइज में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ कि बफर के अंदर किस तरीके से होगा, तो ये जो इंडेक्सिंग होगा ये है 0,
ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और इस तरीके से बहुत ढेर सारा हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ पे अभी इनपुट दिया CNC वेब, तो C जो है फर्स्ट पोजीशन पे जो है 0 पोजीशन पे था, तो उसी बाकी को उसने छोड़ देगा, वो सिर्फ फर्स्ट जो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर जो मैंने यहाँ पे कोडिंग में क्या लिखा हुआ था कि कैर एट 0 पोजीशन, सिर्फ 0 पोजीशन वाले डेटा को ही वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करके फिर CH में स्टोर करेगा। एज्यूम करो कि आपने यहाँ पे मैंने अभी अब 1 कर दिया मैंने, है ना, तो अब ये कौन सा डेटा लेगा, अगर मैं सेम आउटपुट अगर यहाँ पे देता हूँ, लाइक इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ और अभी मैंने 0 की जगह पे मैंने 1 इंडेक्स दे दिया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CNC वेब, तो अभी मैं एंटर करूंगा तो आउटपुट हमें क्या दिखना चाहिए, कोई बताएगा? N N Yeah. दिखना चाहिए, राइट? N दिखना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो 1 पोजीशन पे है ना, C जो है यहाँ पे 0 पोजीशन पे है, N यहाँ पे 1 पोजीशन पे है, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे एंटर करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे N आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टर इनपुट लेना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हो पोजीशन के अकॉर्डिंगली, कि कौन से पोजीशन का आपको डेटा चाहिए, तो वो पोजीशन आप यहाँ पे डाल के और वो डेटा आप उसको कन्वर्ट करके आप किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में यूज कर रहा हूँ क्या, CH, तो उसी में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर मैंने सपोज 10 दे दिया, राइट, अगर यहाँ पे अभी आप देखो इंडेक्सिंग में 0 रखा हूँ, तो अगर हमने यहाँ पे इसको मैं फिर से कंपाइल कर रहा हूँ और रन किया, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 10, तो अभी आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आएगा या नहीं आएगा? सर 10 तो नहीं आएगा ना, कैरेक्टर में तो सिंगल। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल। तो देखो इसलिए मैंने ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जैसे मैंने 10 दे दिया, तो मैंने एक और चीज आपको एक्सप्लेन क्या किया कि बफर रीडर के पास जो भी डेटा आता है वो रॉ डेटा होता है ना। तो रॉ डेटा को कन्वर्ट कौन करेगा, अभी जो हमारे पास कैर एट है जो मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, राइट, क्योंकि जो हमने 10 दिया वो डायरेक्टली जो है वो वेरिएबल में जाके तो स्टोर नहीं हो रहा है, कि जो भी हमने 10 दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि कीबोर्ड से आप जो भी डेटा यहाँ से आप दे रहे हो कीबोर्ड से, वो डायरेक्टली बफर में जा रहा है और बफर से फिर कन्वर्ट होके आ रहा है। तो आप जो भी आप कैरेक्टर मैंने सपोज दिया 10, है ना, तो 10 जो है वो कैरेक्टर नहीं है, ये आप समझ रहे हो, लेकिन बफर क्या कर रहा है, 1 अलग लेगा, 0 अलग लेके स्टोर करेगा, है ना, यहाँ पे 1 रखेगा, यहाँ पे 0 को रखेगा वो, तो वो क्या करेगा कि एक ही पोजीशन पे वो लेने वाला है, यानी 0 पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे कौन सा है वैल्यू, 1 है, तो 1 को ही वो क्या करेगा कैरेक्टर में कन्वर्ट करके और फिर इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जाके स्टोर कराएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैंने पोजीशन क्या चेंज किया था, मैंने पोजीशन में सेव नहीं किया था, यहाँ पे पहले जो 1 था तो 1 वाला वैल्यू ले लिया था। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिखा, अभी मैंने अगर 0 लिखा हुआ है तो 0 पोजीशन पे अभी 1 है, तो पहले मैंने सेव नहीं किया था इसलिए वो 0 आंसर आपको दिखाया। अभी मैं अगर फिर से इसको रन करता हूँ तो अभी यहाँ पे मान लो कि 10 मैंने लिखा, अभी देखो आ रहा है 1। और मैंने आपको कल बताया था क्या कि आप सिंगल लेटर की बात करो तो वो कैरेक्टर समझता है ना, लेकिन आप यूजर से जब इनपुट दे रहे हो तो आपको सिंगल कोड वगैरह लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनबिल्ट हमारे पास जो कैर एट जो मेथड है ये बाय डिफॉल्ट इंटरनली वो कन्वर्ट कर रहा है, जो भी रॉ डेटा है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके फिर CH में वहाँ पे स्टोर कर रहा है, तो वहाँ पे हमें सिंगल कोड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको समझ में आया, अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 पोजीशन पे जो डेटा होगा उसको स्टोर कर लेगा, राइट है? कोई डाउट यहाँ पे ये चीज समझने में? नो सर, क्लियर है, ठीक है। तो मेरा जो है टारगेट ये आज का था कि स्कैनर क्लास आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, या मैं एक बार रिकैप इसको कर रहा हूँ कि स्कैनर क्लास होता क्या है, कि स्कैनर क्लास जावा का एक इनबिल्ट क्लास है, पहले से बना हुआ है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जो जैसा स्पेलिंग है आपको उसी तरीके से यूज करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आपको लिखना होगा। मैंने इंपोर्ट लिखने का मतलब ये था मेरा, क्योंकि मुझे ये स्कैनर क्लास का पूरा डायरेक्टरीज बताना था कि कहाँ पे है, ताकि मैं अपने इस क्लास में यूज कर सकूं। क्लास मैप जो हमने यहाँ पे क्लास मैप जो यूज किया है, इसको मैंने पूरा एड्रेस में बता रहा हूँ, पूरा एड्रेस बता रहा हूँ कि ये कौन सा मतलब जो स्कैनर क्लास जो लाएगा वो कहाँ से लाएगा। तो मैंने इंपोर्ट करके पूरा एड्रेस बताया कि आप जावा फोल्डर में जाओ, जावा फोल्डर में यूटिल फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जाओगे तो स्कैनर क्लास मिलेगा। तो मैक को पूरा एड्रेस मिल गया, ये डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाएगा और स्कैनर क्लास को यहाँ पे लेके आएगा।
लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लास को एक्सेस करना है आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मुझे काम करना क्या था कि स्कैनर का काम क्या है, यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तब हम स्कैनर क्लास का यूज हम करते हैं, बट उसके लिए यहाँ पे एक आपको इनबिल्ट कीवर्ड यूज करना है सिस्टम डॉट इन। इसका मैंने आपको बताया कि जैसे सिस्टम डॉट आउट से कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, एग्जैक्टली सिस्टम डॉट इन से कीबोर्ड से आप कुछ इनपुट आप देते हो, जो भी आप इनपुट देते हो इंटरनली क्या होता है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कीबोर्ड से जो भी इनपुट आप देते हो सिस्टम डॉट इन के हेल्प से वो बफर में जाके स्टोर होता है। और किस तरीके से स्टोर होता है मैंने इस तरीके से सेल बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है कि नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट इंट मेथड, नेक्स्ट डबल, कैरेट, जो भी मैंने आपको बताया उसका काम क्या है कि यहाँ पे जो भी डेटा आया है रॉ डेटा है वो एग्जैक्ट इंटीजर या फ्लोट या डबल वहाँ पे नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ रॉ डेटा होता है। उस पर्टिकुलर रॉ डेटा को नेक्स्ट इंट मेथड अगर यूज किया तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है कि टू कन्वर्ट द रॉ डेटा इनटू इंटीजर हो, अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे यहाँ पे जाके वेरिएबल में स्टोर कर देगा। बस सिंपल से इतना कहानी आपको समझना है। और कैरेक्टर के लिए किस तरीके से करना है, और मैंने अभी आपको नेक्स्ट मेथड के बारे में बताया कि नेक्स्ट मेथड किस तरीके से काम करता है। अगर नेक्स्ट मेथड लिखा तो वो स्पेस के बाद वो समझता है कि डेटा खत्म हो चुका है और बस उसी को कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे देता है। तो इसलिए मैंने आपको जब नेम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया था क्या कि अगर आपने जैसे मैंने लिखा CNC वेब लिखा तो CNC एक साथ लिखा था और वहाँ पे स्पेस लेके फिर मैंने वेब वहाँ पे डाला था। तो स्पेस के बाद नेक्स्ट मेथड समझा क्या कि वहाँ पे एंड हो चुका है और उसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उस टाइम हमारे वेरिएबल में स्टोर कर दिया था। उसका अल्टरनेट ऑप्शन आपको बताया था क्या, मैंने नेक्स्ट लाइन यूज करना मैंने आपको बताया था, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप की वैल्यू आप यूजर से इनपुट आप ले सकते हो, उसके लिए स्कैनर क्लास आपको यूज करना है। कोई डाउट समझने में? क्लियर है? बिल्कुल यस। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्कैनर क्लास के बारे में जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको इसका यूज आपको करना है, कौन सा मेथड किस तरीके से। अच्छा, और ये कम्प्लीटली केस सेंसिटिव होता है तो उस बात पे आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे कैरेक्टर एट है तो ए कैपिटल यहाँ पे होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देके ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये पूरा जो है स्कैनर क्लास का कहानी हो गया कि किस तरीके से होता है। और इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टम से जो भी इनपुट आता है, या नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा क्या कि आप कीबोर्ड से जो भी इनपुट आप देते हो रन टाइम में, रन टाइम मतलब क्या, ये वाला स्क्रीन हमारा रन टाइम है ना, यहाँ से हम इनपुट देते हैं और वो हमारे इस प्रोग्राम पे आप यहाँ पे आ रहा है। तो वो जो इनपुट आप देते हो तो वो इनपुट जाता कहाँ पे है, तो उसके लिए मैंने आपको ये पूरा डायग्राम मैंने एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इंटरनली क्या सब चीजें यहाँ पे होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी डेटा है वो बफर में जाके स्टोर होता है। आप पूछेगा बफर क्या है, तो बफर एक टेम्पररी स्टोरेज होता है वो, ठीक है। और जो भी आप डेटा देते हो तो पहले उस बफर में जाके स्टोर होता है और फिर वहाँ पे क्वेश्चन होगा कि बफर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। तो आपको इस तरीके से डायग्राम अगर आप बना के एक्सप्लेन कर देते हो उसको तो और ज़्यादा आपके लिए मतलब एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि आप वहाँ पे आपको बताना होगा कि हाँ यहाँ पे सेल वाइज यहाँ पे सभी डेटा स्टोर होता है ना। और उसको रॉ डेटा कहते हैं। अब हम जो 10 हम देते हैं तो डायरेक्टली वो इंटीजर उसको नहीं समझता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इंट मेथड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इंट मेथड आया कहाँ से, फिर क्वेश्चन आता है तो ये आपको बताना है कि ये स्कैनर क्लास से आया, यानी स्कैनर क्लास का मेथड है वो, तो इसलिए आपको स्कैनर क्लास के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका काम क्या हो जाता है नेक्स्ट इंट का या नेक्स्ट फ्लोट का, कि जो भी रॉ डेटा यहाँ से बफर से जो आया है उसको वो कन्वर्ट करेगा और फिर वो पर्टिकुलर वेरिएबल में जाके उसको स्टोर करता है। बस इतना चीज आप इंटरनली बातें आप समझ में आ जाएगा। तो फिर इधर का जो भी है हमने सब पूरा करके देखा और इसका रूल रेगुलेशन कहाँ पे क्या यूज करना है मैंने सब एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आई होप कि सारी चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट ना, ठीक है। तो अभी जो है लास्ट सेशन में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि तो आपको एक असाइनमेंट करना है यहाँ पे क्या कि यूजर से 5 इनपुट लेना है। जैसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था कि यूजर से हमने 2 इनपुट लिया था और दोनों का सिंपल सा एडिशन मैंने परफॉर्म किया। अभी आपको यूजर से इनपुट लेना है और ये जो इनपुट 5 इनपुट लेना है और सभी का एडिशन होना चाहिए और उसका आपको एवरेज भी फाइंड करना है।
और ये स्कैनर क्लास के थ्रू आपको ये सब चीज़ें करना है। जैसे मैंने कल स्वैपिंग के बारे में बताया था कि स्वैपिंग का एग्जांपल हम जब देख रहे थे तो वहाँ पे हमने खुद से वैल्यू असाइन कर दिया था, एक्स और वाई की वैल्यू खुद से असाइन कर दिया था। तो वो भी आपको यूजर से 2 इनपुट लेना है और जो भी 2 इनपुट आपने जिस वेरिएबल में स्टोर किया है उसे इंटरनली एक्सचेंज करना हो तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ जो मैंने स्वैपिंग का कल जो मैं करके दिखाया था। जैसे मैंने एक्स और वाई यूज़ किया तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया क्या कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स और मैंने इसको एक्स में स्टोर किया और यहाँ पे जो हमारे पास इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट मेथड यूज होगा जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर एक्स में स्टोर कर देगा। और सेम प्रोसेस हमें y के लिए भी करना है तो एंटर द वैल्यू ऑफ y और फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करके y में स्टोर करेंगे। और इसके बाद जो है जो मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड अगेन x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। और फिर आप यहाँ पे जो प्रिंट करेंगे क्या प्रिंट कर देंगे क्या न्यू वैल्यू ऑफ x इज प्लस x। तो x का जो भी लास्ट का जो अपडेटेड वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा और फिर y का जो लास्ट का वैल्यू होगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो कल एग्जांपल देखा था उसमें हमने x और y की वैल्यू खुद से असाइन किया था। यहाँ पे यूजर से पूरा इनपुट लेके और फिर उसका इंटरनली लॉजिक को हमने यहाँ पे बनाया है और फिर आपको आउटपुट दिखाएगा। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं और यहाँ पे सब ठीक है और फिर आप रन करते हो आप तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। आप ब्लिंक होने का मतलब है कि आपसे वैल्यू मांग रहा है। मैंने यहाँ पे दे दिया 41 दे दिया, दूसरा वैल्यू मैंने दे दिया 89 दे दिया। अब रन करके देखो न्यू वैल्यू ऑफ एक्स इज 89 हो गया, पहले हमने जो दिया था 41 दिया था। तो ये डायनामिक प्रोग्राम हो गया क्योंकि आप यूजर के साथ आप इंटरेक्शन आप कर रहे हो कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है फिर उसका यूज अपने प्रोग्रामिंग में किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। तो बाकी प्रोग्राम जो भी हमने देखा था तो सभी को आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस आप करके आप देखिए कि किस तरीके से हमें कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है और इंटरनली किस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के सारा चीज किया। तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी कहीं भी डाउट है जो स्कैनर क्लास से रिलेटेड कुछ भी और डाउट है या कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आया हो तो आप बोलिए, मैं फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? राइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारी चीजें तो हो गया। ठीक है, ओके। अब जो है ये चीजें आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके आप देखिए। मैं आज इतना ही रखूंगा मैं और फिर हम नेक्स्ट सेशन जो है क्योंकि ये टॉपिक मेरा स्कैनर वाला जो बताना था ये पूरा हो गया क्योंकि अभी मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो मंडे को 7:30 से फिर स्टार्ट होगा और फिर हम लोग आगे का इससे आगे का जो पार्ट है जैसे ऑपरेटर का कंसेप्ट क्या है और फिर हम लोग वहाँ पे कंडीशंस कैसे चेक करेंगे, जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो कैसे चेक करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आगे हैं उसके बारे में फिर हम लोग मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा आज का जो भी मैंने कोडिंग किया है बस मैं अभी आपको मेल पे सब सेंड कर देता हूँ और अभी जो है आप लोगों में से भी ठीक है, ठीक है चलेगा। तो मैं ये सारा डिटेल अभी आपको मेल पे अभी सेंड कर देता हूँ और एक बार आप खुद से सब प्रैक्टिस करके आप देख लीजिए। हाँ सर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसकी लिंक आप मेल कर दोगे क्या? हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस कर एक्चुअली मैंने किया नहीं अभी तक ना तो अच्छा अच्छा ठीक है। तो मेरा YouTube चैनल पे आप गए वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि JDK कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा कहाँ से डाउनलोड करना है, सब कुछ डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने मेरा YouTube चैनल पे विजिट किए हो या नहीं किए? हाँ सर किए हैं, ये वहाँ पे दोनों भी सेशन भी देखे हैं। है ना, इस सेशन के अलावा भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट लिंक सेंड कर दूंगा। स्वप्निल बात कर रहा हूँ ना, स्वप्निल? हाँ स्वप्निल हाँ जी बोल ठीक रहे है, हैं। मैं आपको पर्टिकुलर लिंक दे दूंगा आपको, है ना, तो वो पर्टिकुलर लिंक आप एक्चुअली जाके मेरे पास इक्लिप्स भी है और हाँ देखिए जेडीके है। अभी मैं हाँ देखिए इक्लिप्स में अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इक्लिप्स में इंटरनली क्या सब चीजें होता है वहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो इक्लिप्स का जो पार्ट होता है मैं इसमें करीब 3-4 क्लासेस और मैं इसमें बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं इक्लिप्स को इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगा कि जो इक्लिप्स में बहुत आसानी से होता है।
है ना। लेकिन कैसे इंटरनली होता है वो चीज़ जब यहाँ पे समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब इक्लिप्स यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है आप एज ए बिगिनर अगर हो तो नोटपैड प्लस प्लस में आप कोडिंग कीजिए, और 3-4 क्लास के बाद मैं फिर आपको इक्लिप्स के बारे में बताऊंगा कि इक्लिप्स में हम किस तरीके से कोडिंग करेंगे और वहाँ पे किस तरीके से आसानी से आप सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन उसके से पहले आपको ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वहाँ पे कोडिंग करने पे ज़्यादा अच्छा आपको ये मतलब आप कंफर्टेबल फील करोगे। हाँ सर चलेगा, कोई आप मुझे बस लिंक सेंड कर दीजिए मेल पे, बिल्कुल मैं बिल्कुल, डाउनलोड कर चलेगा लूँगा। चलेगा, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है चलेगा। और ओके बाकी सर। का मैं कोडिंग अभी आपको सेंड कर देता हूँ, फिर हम लोग मंडे को सेम टाइम पे हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके सर, ओके। चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सर। थैंक ठीक है। यू सो मच।